भयंकर लव स्टोरी, मोहब्बत की कीमत। यह कहानी है आदित्य और रूपा की, दो ऐसे दिलों की जिनकी मोहब्बत ने समाज और घरवालों की सीमाएं तोड़ दी। पर किस्मत ने उन्हें ऐसा मोड़ दिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक का छात्र था। वह सीधा साधा, शांत और पढ़ाई में होशियार लड़का था। उसे कॉलेज में रूपा नाम की लड़की थी, हंसमुख, खूबसूरत और खुले विचारों वाली। दोनों की मुलाकात एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई। शुरुआत में बस काम की बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे नज़रों ने बातों से ज़्यादा कहना शुरू कर दिया। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और प्रोजेक्ट रूम, हर जगह उनकी हंसी गूंजने लगी। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों के चेहरे ही बता देते थे कि ये मोहब्बत गहरी है। एक दिन कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में रूपा ने कहा, आदित्य, अगर मेरे घरवालों को हमारी मोहब्बत का पता चला तो वो कभी नहीं मानेंगे। आदित्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर भाग चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रूपा मुस्कुरा दी, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके पिता बहुत सख्त थे, जमींदार, जिनके लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आदित्य ने रूपा के घर वालों से रिश्ता मांगने की ठानी। वह अपने माता पिता के साथ रूपा के गांव गया, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। रूपा के पिता ने गुस्से में कहा, हमारी बेटी किसी शहर के मामूली लड़के के साथ भाग जाएगी, यह रिश्ता तो हमें मंजूर ही नहीं। उन्होंने आदित्य को घर से निकाल दिया और रूपा को कमरे में बंद कर दिया। उस रात रूपा ने खिड़की से चुपके से आदित्य को फ़ोन किया, आदित्य, मुझसे अब रहा नहीं जाता, या तो तुम मुझे लेने आओ या तो मैं सब खत्म कर दूंगी। आदित्य की दिल कांप उठा। उसने तय किया कि वो रूपा को लेकर जाएगा, चाहे जो हो जाए। रात के 2 बजे आदित्य बाइक लेकर रूपा के घर पीछे पहुंचा। रूपा खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतरी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और गांव से भाग निकले। रास्ते में रूपा ने कहा, अब डर नहीं लगता जब तुम साथ हो। आदित्य बोला, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। रूपा के पिता ने अपने आदमियों को भेज दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। आदित्य और रूपा बस से शहर की ओर जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनका पीछा किया। ट्रक में रूपा के पिता के आदमी थे। आदित्य ने बस रोककर रूपा का हाथ पकड़ा और खेतों की ओर भाग गया। रूपा रो रही थी, आदित्य, वो हमें मार देंगे। आदित्य बोला, जब तक सांस है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शाम तक दोनों थक चुके थे। बारिश तेज हो रही थी। एक पुराना मंदिर दिखा। दोनों वहां छिप गए। रूपा ने कांपते हुए कहा, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो अगला जन्म भी तुम्हारा होगा। आदित्य ने उसे गले लगाया, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती रूपा। तभी गोली की आवाज़ गूंजी। दरवाजे पर रूपा के पिता और गांव के लोग खड़े थे। आदित्य ने रूपा को पीछे किया, आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, उसे मत मारिए। लेकिन रूपा के पिता के गुस्से से इंसानियत खो दी थी। उन्होंने बंदूक तान दी। गोली चली, रूपा चीखी और आदित्य सीने में धंस गई। आदित्य गिर पड़ा, खून से लथपथ। रूपा उसके पास बैठी रो रही थी। आदित्य, उठो ना, हमने तो हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। उसने आदित्य के सीने पर सिर रखा और खुद को भी गोली मार ली। सुबह जब पुलिस पहुंची तो मंदिर में 2 लाशें मिली, एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए। लोगों ने कहा, ये प्यार की मिसाल है, जिनकी मोहब्बत ने मौत को भी हरा दिया। गांव के उस मंदिर में आज भी कहा जाता है कि
रात में अगर कोई रूपा आदित्य का नाम ले तो हवाओं में प्रेम दर्द की गंध महसूस होती है। दोनों की कब्रें साथ साथ बनी, उन पर लिखा है ये मोहब्बत की कीमत है जो मौत भी नहीं चुका सकी। दोस्तों, आप लोगों को ये संदेश पहुंचाता है, सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन समाज की जंजीरें उन्हें अक्सर ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, प्यार करने वाले अगर समझदारी और धैर्य से काम लें तो वो जीत सकते हैं बिना खून बहाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।